या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागी खलील का गुले से बा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा को मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया, रब ताला इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, ए लोगों निकाह करो ऐसी औरतों से जो तुम्हें भाए, ऐसी औरतों से निकाह करो जो तुम्हें भाए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अन्निकाह मिन सुन्नती, ए लोगों निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरा तरीका है। और आका फरमाते, आज एक सवाल का जवाब दे दूं तब आगे बढ़। आज गैर लोग सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों पर अटैक करते हैं कि मुसलमानों के जो साहब थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने खुद 11 बीवियां रखे हैं, 11 बीवियों से निकाह किया, लेकिन मुसलमानों को कह दिया 4 बीवी से ज्यादा निकाह जायज नहीं। खुद तो 11 बीवी रखे और मुसलमानों से कहा कि 4 बीवी से ज्यादा निकाह न करना। ये गैरों का एतराज। जवाब आप नहीं दे पाओगे, बड़ी तवज्जो से सुनो। जवाब क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी उम्र 25 बरस की हो गई, 25 साल की उम्र पाक है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों तरफ मक्कतुल मुकर्रमा में ये शोरा, अबू तालिब का भतीजा अब्दुल मुत्तलिब का पोता बड़ा सादिक और अमीन है, बड़ा सच बोलने वाला है, बड़ा अमानतदार है, पूरा मक्का सादिक और अमीन कहता है। ये खबर पहुंची सैयदा खतीजतुल कुबरा तक। कौन है सैयदा खतीजतुल कुबरा? मलके अरब है सैयदा खतीजतुल कुबरा। पूरे अरब में इतनी अमीर खातून कोई नहीं है। अरब के अंदर कोई 10 गुलाम रखता, 15 गुलाम रखता, 20 गुलाम, 25 गुलाम कोई रख लेता, लेकिन उस वक्त सैयदा खतीजतुल कुबरा के पास 200 गुलाम थे। 200 गुलाम सैयदा, इतनी बड़ी ताजरा, बहुत अमीर कबीर मलके अरब है। जब आपने शोहरा सुनी कि बड़े सादिक और अमीन अमानतदार, इत्तला भिजवा दी अबू तालिब के पास। अबू तालिब, मैंने सुना है आपका भतीजा बड़ा अमीन है, बड़ा अमानतदार है। आज माल किसी को 2 शेयर पर बेचने के लिए तो लोग अक्सर बेईमानी करते हैं। मैं चाहती हूं मेरा माल तुम्हारा भतीजा मोहम्मद अरबी लेकर जाए, मुल्क शाम जाए, नफा उनको मैं ज्यादा से ज्यादा दूंगी। अबू तालिब ने कहा ठीक है, भतीजे से मशवरा करके बताऊंगा। मोहम्मदी अरबी आ गए। भतीजे मलके अरब सैयदा खतीजतुल कुबरा ने तुम्हें ऑफर किया है, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ तिजारत करो, इसके लिए जाओ मलके अरब से मुलाकात कर लो। एक रिवायत के मुताबिक, जैसा कि उलमा फरमाते, अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खतीजतुल कुबरा के घर गए। दरवाजा खटखटा के आप हट गए। हाय हाय, सैयदा खतीजतुल कुबरा कौन? मोहम्मद अरबी। खुश हो गई सैयदा, बात हुई, बातें हुई। अब आप यहां से एक तरीका भी हमें मालूम हो। अल्लाह के हबीब ने दरवाजा खटखटा कर साइड में हो गए, दरवाजे पर नहीं खड़े रहे। आज हम लोग क्या करते, किसी के घर गए, दरवाजा खटखटाया,
अब उसके बाद दरवाजे पर हूड़ की तरह खड़े। अब भाई मर्द अगर अंदर नहीं है, औरत कैसे दरवाजा खोले? और जनाब दरवाजे पे तने खड़े हुए, अंदर से जवाब दे देती कोई नहीं। तो गोया तरीका नबी ये है कि दरवाजा खटखटा दो, आवाज दे दो, दरवाजे से हट जाओ, ताकि अगर कोई औरत दरवाजा खुले तो तुम्हारी पाकीज़ा निकाह औरत पर ना पड़े, औरत की पाकीज़ा निकाह गैर मर्द पर ना पड़े। ये तरीका तो हम लोग लेकिन ये तरीका नहीं सीखेंगे। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। अलगरज गुफ्तगू हुई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए, मक्कतुल मुकर्रमा से काफिला जाने लगा मुल्क शाम। गुलाम को साथ किया। सैयदा खतीजतुल कुबरा ने गुलाम से फरमाया, ए गुलाम, ये आम आदमी नहीं है, इनकी इज्जत में कमी ना रखना, इनकी खिदमत में कोई कमी ना रखना, इनकी खिदमत में कोई कोताही ना रखना, कदम कदम पर इनका ख्याल रखना, मैं तुझे हुक्म देती हूँ। अलगरज गुलाम के साथ प्यारे आका मक्के के बड़े लोगों के साथ पहुंच गए मुल्क शाम। मक्के के लोगों ने कहा है मोहम्मद अरबी, ये मक्के की मंडी नहीं है, ये शाम की मंडी है। यहाँ जितना झूठ बोलोगे उतना नफा कमाओगे, जितना झूठ बोलोगे उतना नफा कमाओगे। प्यारे आका मोहम्मद अरबी 25 साल की उम्र पाक इरशाद फरमाते हैं, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। कहा तब तुम नफा नहीं कमाओगे। प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ मक्के के लोगों सुनो, कोई तिजारत नफा नहीं देती है, तिजारत करना हमारा काम है, नफा हम सबका खालिक को मालिक देता है। हम झूठ नहीं बोले, नफा देने वाला तो वो है। कहा तब तुम यहाँ नफा नहीं कमाओगे। कहा जाओ अपना काम करो। खैर थी बड़ी लंबी हदीस है, मुख्तसर। तिजारत करके आए, इतना मुनाफा, इतना मुनाफा, इतना मुनाफा, आज तक सैयदा खतीजतुल कुबरा को किसी ने इतना मुनाफा नहीं दिया। सैयदा खतीजतुल कुबरा ने गुलाम से पूछा, कैसे तेरे साथ वो रहते थे, तूने खिदमत में कोई कमी तो नहीं रखी है? गुलाम कहता है, सैयदा वो खुद जमीन पर लेटते थे लेकिन मुझे चादर पर लेटाते थे, वो पहले मुझे खाना खिला देते थे, तब खुद खाना खाया करते थे, और जब वो चलते थे धूप में तो बादल उनका साया कर लेता था। सब बयान करते सैयदा खतीजतुल कुबरा कि दिल में और मोहब्बत बैठ गई, निकाह का पैगाम दे दिया। 40 साल की बेवा है सैयदा खतीजतुल कुबरा, 25 साल के कुंवारे हैं रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 25 साल, दो शौहर पहले रह चुके हैं सैयदा खतीजतुल कुबरा के पास। एक थे इंतकाल हो गए, फिर दूसरे से निकाह किया, वो भी इंतकाल कर गए। बच्चे बड़े बड़े बच्चे हैं सैयदा खतीजतुल कुबरा के। 40 साल की उम्र पाक है सैयदा की, बेवा दो शौहर से बेवा हो चुकी हैं। 25 साल के कुंवारे हैं रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मक्के का वो वक्त है, अगर कोई अपने घर से किसी काम के लिए निकले, बेवा औरत पर निकाह पड़ गई तो वो लोग घर में वापस आ जाते थे, कहते थे मनहूस औरत पर निकाह पड़ गई, अब हमारा काम नहीं होगा, इतना मनहूस समझते थे। लेकिन कुर्बान जाओ कायनात के अजीमुशान रसूल पर, 40 साल की बेवा सैयदा खतीजतुल कुबरा, 25 साल के कुंवारे रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मक्के के लोग जब नफरत कर रहे थे, प्यारे आका ने 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा खतीजतुल कुबरा से निकाह करके ऐलान कर दिया, ऐ मक्के के लोगों, बेवा औरतें नफरत के लायक नहीं है, सीने से लगाने के लायक है। अल्लाह इस रस्म को ऐसा खत्म किया, रसूल पाक ने कितना एहसान फरमाया। निकाह कर लिया,
अब एक सवाल ये था, मैं सवाल आपको समझाना चाह रहा था। सैयदा खदीजतुल कुबरा निकाह में आई, 25 साल की उम्र पाक है रसूल पाक की, और जब दुल्हन बनकर आई, अल्लाह, 22,000 दिरहम, और बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं 2200 दिरहम, दिरहम चांदी का सिक्का, 2200 दिरहम सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जब दुल्हन बन के आई, मेरे प्यारे आका से मुलाकात हुई तो पेश किया। आज दुल्हन आती है तो दूल्हा गिफ्ट देता, रिवाज यही है, जिसकी जैसी हैसियत होती है तो दूल्हा जो है गिफ्ट लाता है, तोहफे लाता है। पहली रात जब मुलाकात होती तो अपनी बीवी को देता है हस्बे हैसियत। लेकिन यहाँ आज मामला उल्टा, सैयदा खदीजतुल कुबरा 2200 दिरहम हुजूर की बारगाह में पेश करती है। आका फरमाते सैयदा ये क्या है? अर्ज किया आका आपकी खुशनुदी के लिए मैं पेश कर रही हूँ। ए सैयदा, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा आका खुश हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले ये सारे दिरहम गरीबों में तकसीम कर दो। सैयदा उठ गई, रात में चलने लगी। आराम कर लो सैयदा, सुबह चली जा। लेकिन इतनी रात में गई, सुबह होने से पहले सारा दिरहम गरीबों में तकसीम कर दिया। ये वो सैयदा खदीजतुल कुबरा। अल्लाह के हबीब की उम्र पाक जब 52 साल पार हो गई, 52 साल की उम्र, हुजूर की जितनी बेटियां सब सैयदा खदीजतुल कुबरा के पेट से, 3 बच्चे हुए, 4 बच्चियां हुई सैयदा खदीजतुल कुबरा के पेट से। 52 साल की उम्र पाक के बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा का जब इंतकाल हो गया, जब तक सैयदा खदीजा थी आपकी निकाह में कोई दूसरी औरत नहीं आई, ये याद रखना। 52 साल की उम्र पाक हो गई, एक बीवी है। अब 52 साल की उम्र पाक के बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा की वफात के बाद अब बीवियों से निकाह रसूल आजम शुरू कर दिए। माज़अल्लाह जालिमों ने कहा इन मुसलमानों के मोहम्मद अरबी को नफसानी ख्वाहिशात थी, इस वजह से बीवियों से ज्यादा निकाह किया। यह हर इंसान जानता है, जिसके अंदर जवानी का लावा उबलता है तो 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, ना कि 50 पार करने के बाद। अगर रसूल को नफसानी ख्वाहिशात होती तो 25 साल की उम्र में ज्यादा औरतों से निकाह करते, 30 साल की उम्र में ज्यादा निकाह करते, 35 साल की उम्र में ज्यादा, 40 साल की उम्र में ज्यादा। 52 साल गुजर चुके हैं, एक बीवी है। सैयदा खदीजतुल कुबरा की वफात के बाद एक कबीले से निकाह किया, दूसरे कबीले की औरत से निकाह, तीसरे कबीले की औरत से निकाह, इस तरह 11 बीवियां। अब जरूरत क्या पड़ी? बड़ी तवज्जो से सुन। अब जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि मक्के के लोग कबाइल के एतबार से बड़े मुत्तहिद रहते थे। अगर कोई एक कबीले के आदमी को मार दे तो ये कबीला दूसरे कबीले के 10 लोगों को मारता था। तुम्हारी हिम्मत मेरे कबीले को मार। एक कोई रिश्तेदार पर हाथ उठा दे तो पूरा कबीला मिलकर उस कबीले को मारता था। मेरे रिश्तेदार को तूने मारा। और प्यारे आका से इतनी दुश्मनी, पूरा मक्का रसूलुल्लाह का जानी दुश्मन बन चुका है। जिधर नबी चल रहे हैं लोग गालियां दे रहे हैं, लोग पथराव कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब पर ईमान लाने वाले बड़े मुख्तसर हैं। अल्लाह के रसूल ने जब जरूरत महसूस की, एक कबीले की औरत से निकाह कर लिया। जब इस कबीले की औरत निकाह में आई तो कबीले के लोग आ गए, ऐलान कर दिया, अरे मक्के के लोगों सुन लो, आज से मोहम्मद अरबी हमारे रिश्तेदार हो गए। अगर किसी ने आंख उठाया तो आंख निकाल ली जाएगी, कोई हाथ उठाया तो हाथ काट लिए जाएंगे, कोई गलत नियत से कदम बढ़ाया तो पैर काट लिए जाएंगे।
जब रिश्तेदारी हो गई तो कबीला हुजूर के करीब आ गया। अब जब हुजूर के करीब आया, नबी की बात सुनी तो पूरा कबीला मुसलमान हो गया। और मामला अभी तक ये था कि पूरे मक्के में ऐलान होता था, कोई मोहम्मद की बात माज़अल्लाह ना सुनना, बड़ा जादूगर है, कोई मोहम्मद की बात ना सुनना। हजरत तुफैल दोसी फरमाते हैं, जब मैंने ये सुन रखा था तो जब मोहम्मद अरबी के करीब से गुजरता तो कानों में उंगलियां ठूस लेता, कहीं उनकी आवाज मेरे कान में ना, तो कोई सुनता ही नहीं था। लेकिन आज जब निकाह कर लिया, पूरे कबीले के लोग आ गए, हम मददगार हैं, हम इनके हामी हैं, कोई गलत नियत से इनकी तरफ कदम न बढ़ाना। हुजूर के करीब आ गए, आका की बातें सुनी, सारे कबीले ने कलमा पढ़ लिया। अब हुजूर ने जरूरत महसी उसकी इधर कबीले से निकाह किया, ये कबीले के लोग भी आ गए। ऐ मक्के के लोगों सुनो, आज से मोहम्मद अरबी हमारे रिश्तेदार, कोई इनकी तरफ निगाह ना उठाए, कोई हाथ ना उठाए, कोई गलत कदम से पैर ना उठाए, कदम काट लिए जाएंगे। जब ये हुआ, हुजूर की बातें सुने, ये कबीला भी कलमा पढ़ लिया। अब फिर दूसरे कबीले से निकाह, इसीलिए तो जिस जिस कबीले से आका निकाह करते जा रहे थे, वो कबीले के लोग दायरे इस्लाम में आ रहे थे। अब आप यही कहेंगे कि इन कबीलों को दायरे इस्लाम में लाने के लिए रसूल पाक निकाह की ज्यादती फरमा रहे हैं, ताकि रिश्तेदारी हो जाए, हमारे करीब आ जाए और ये सारे लोग जहन्नम की आग से बच जाए। हुजूर को इसका बड़ा कलक रहता है, इतना कलक रहता कि अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज अगर लोग ईमान न लाते, जिस दिन नबी पर अगर कोई ईमान न लाए, सरकार उस दिन बड़ी बेचैन हो जाया करते थे। तो हुजूर को ये लालच बहुत थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा जहन्नम की आग से बच जाएं। अब जरा आगे सुनिए, लेकिन बड़ी तवज्जो यहाँ आपकी मैं चाहता हूँ, क्योंकि बातें अगर हम इल्मी करेंगे तो आपके सर से गुजर जाएगा, तो थोड़ा सा और करीब आइए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तज़वीजुल मरातो फलिल अरबा। अल्लाह के हबीब फरमाते, तुज़व्विजुल मरातो फलिल अरबा। ए सहाबा, लोग औरतों से निकाह 4 चीजों की बुनियाद पर करेंगे। यहां से बड़ी तवज्जो आपकी मुझे चाहिए। अल्लाह के हबीब फरमाते, तुज़व्विजुल मरातो फलिल अरबा। ये लोगों, लोग औरतों से निकाह 4 चीजों की बुनियाद पर करेंगे। नंबर 1, लिमालिहा, बहुत से औरत से निकाह महज माल की वजह से करेंगे। वली हुस्निहा, बहुत से लोग औरत से निकाह महज हुस्न की बुनियाद पर करेंगे। फिर आका फरमाते हैं, वली हस्बिहा, बहुत से लोग औरत से निकाह उसके हसब की वजह से करेंगे। वली दीनिहा, और बहुत से औरत से निकाह महज दीन की बुनियाद पर करेंगे। माल की वजह से, हसब की वजह से, हुस्न की वजह से, दीन की वजह से, ये हुजूर फरमाते 4 चीजों की बुनियाद पर लोग निकाह करेंगे। माल की वजह से हुजूर फरमाते। अच्छा, आज हम लोग अपने बच्चा या बच्ची का निकाह करते हैं या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जहां रिश्ता लगाते हैं बैकग्राउंड देखते हैं। यार देखो बैकग्राउंड मजबूत है कि नहीं, पैसे वाला है कि नहीं, दौलत वाला है कि नहीं, मनी वाला है कि नहीं, बैंक बैलेंस है कि नहीं, प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये तमाम चीजें खंगालते हैं। अगर लड़की बहुत अच्छी हो, अगर लड़की दीनदार हो, लड़की के अंदर दीन हो, लड़की के अंदर इस्लाम हो, लेकिन लड़की गरीब है, तो जल्दी लोग उधर रुख नहीं करते। लेकिन हुजूर की हदीस बड़ी तवज्जो से सुनना। अल्लाह के हबीब फरमाते, बहुत से लोग औरत से निकाह माल की बुनियाद पर करेंगे। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो लोग किसी औरत से निकाह महज माल की बुनियाद पर करेंगे, ला यज़ीदुल्लाहु इल्ला फकीरा, तो अल्लाह ताला उस इंसान को फकीर बना देता है।
जो किसी औरत से निकाह महज माल की बुनियाद पर करेंगे तो हुजूर फरमाते अल्लाह उसको फकीर बना देता है। लेकिन हमारी एक सोच होती, हम लोग फौरन खंगालते लगते, यार फला तो दौलत देख के शादी की, कहाँ फकीर हो गए, फला दौलत देख के शादी किए, कहाँ गरीब हो गए, फला दौलत देख कर शादी किया, कहाँ ऐसे हो गए। ये सवाल होता है हम लोगों से। ए लोगों, हमने उनकी बिल्डिंग दूर से देखी है, हमने उनका महल दूर से देखा है। अल्लाह की इज्जत की कसम बड़ी तवज्जो से सुनना, अल्लाह के नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। एक बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप की हुकूमत उस घर में चलती है। माँ जो कहती वही होता है, बाप जो कहता है वही होता है। माँ घर की रानी है, बाप घर का राजा है, जैसे चाहे वैसे करते हैं। लेकिन यही बूढ़े माँ बाप जब अपने बेटे का निकाह किसी अमीर के यहाँ कर दिया, अमीर जादी के साथ, दौलत देकर कर दिया, माल देकर कर दिया, सरवत देकर कर दिया, फिर वो मालदार औरत जब आई, वो जब अमीर शादी घर में आई, अभी चंद दिन नहीं होते हैं, अगर बूढ़ा बाप कह दे बहू ये खाने बना लेना, जवाब देती अभी तो ये खाना 3 दिन पहले बना था, अब नहीं बनेगा। झड़क दिया। लड़का भी कह रहा बाबा अभी 2 दिन पहले ये चीज बनी थी, आज क्यों बार बार वही कर रहे हो। बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ गए, आज मेरी एक चीज खाने की है, बहू के आते ही मेरी हुकूमत खत्म हो रही। माँ ने कह दिया बेटे 500 रुपये हमें चाहिए। बहू बोल पड़ी 3 दिन पहले 500 रुपया लिए थे, क्या किए। लड़का भी कहता है हाँ अम्मी तुम्हारी बहू सही कह रही है। हाय हाय आंखों में आंसू छलक गए। 500 रुपया, माँ ने 500 रुपया मिल गए, मांग लिया। बहू भी बिगड़ रही है, बेटा भी बिगड़ रहा है। लेकिन जब ये शहजादी जाती है मार्केट तो बाकायदा ऑनलाइन पैसे खर्च कर 10,000 खर्चा कर दिया। बीवी से बताया 10,000 खर्चा कर दिया, ये सामान शोर से बताया, बस 10,000 खर्चा करी हो, बस इतना ही खर्चा करी। माँ ने 500 मांग लिया तो सवाल हो रहा, बहू 10,000 खर्चा कर रही, बस इतना ही खर्चा करी हो तुम, इतना ही करके आ गए हो तुम। अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ की आंखों में आंसू है, बूढ़े बाप की आंखों में आंसू है। यही घर है कि जिसको रात का चैन दिन का सुकून कुर्बान करके हमने संवारा। इसी घर में हमारी हुकूमत थी, इसी प्रॉपर्टी पर हमारी हुकूमत थी। बच्चे हमारी बातें मानते थे, जो मैं कहता था घर में वही होता, जो मैं चाहता था घर में वही पकता था। आज जो चाहता हूँ घर में वो नहीं पक रहा है। अगर चंद रुपया आज मुझे चाहिए तो नहीं मिल रहा है। माँ की आंखों में आंसू, उसके भी बच्चों के बच्चियां, उसकी बच्चियों के बच्चे हैं, नाती हैं, पोते हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उनके बच्चे, खर्चा है उनके पास भी, लेकिन अब पैसे की जरूरत है। माँ हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, कैसे कहूँ, कहीं ऐसा ना हो बेटा झपट पड़े, बहू झपट पड़े। हाथ खाली है, हाथ सूखा है, फकीर भूखा है। दोनों बूढ़ा बूढ़ी बरामदे में बैठकर गुटरुगू कर रहे हैं। बिल्डिंग वही है, इमारत वही है, महल वही है, बेडरूम वही है, लेकिन नबी ने जो इरशाद फरमा दिया, वो लोग जो किसी लड़की से निकाह, किसी औरत से निकाह महज माल की बुनियाद पर करते हैं तो अल्लाह उनको फकीर बना देता है। इमारत वही है, बिल्डिंग वही है, बेडरूम वही है, लेकिन वो माँ बाप बेचारे देखने में आपको नहीं लगे, लेकिन हकीकत में फकीर है बेचारे, कुछ नहीं उनके पास, चंदा देना हो तो मुश्किल हो जाता उनको। अल्लाह के हबीब का फरमान, 4 चीजों की बुनियाद पर मुसलमान निकाह करेंगे। पहली वजह फरमाया माल की वजह से, ये खराबी है। फिर नबी फरमाते हैं वली हुस्निहा, बहुत से लोग औरत से निकाह महज हुस्न की बुनियाद पर करेंगे। शारिहीन हदीस फरमाते हैं लोगों
सिर्फ हुस्न की वजह से निकाह न करो, उसके अंदर हुनर भी देख लिया करो। अगर तुमने सिर्फ हुस्न देख लिया और अल्लाह ने जल्दी बीमारी भेज दी तो सारा हुस्न खत्म।